नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे लगातार बिहार में जारी आज सुबह से ईडी की कार्रवाई की। लोकसभा चुनाव के सुगबुगाहट के साथ सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आम चुनाव की घोषणा से ठीक पहले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक में पूरी तरीके से उथल-पुथल देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बिहार में जेडीयू ने अलायंस से ही नाता तोड़ लिया है और एनडीए का हिस्सा अब जेडीयू बन गई है। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता जाते ही लालू परिवार की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। बता दें, कुछ दिन पहले ईडी ने लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी को पूछताछ के लिए पेश होने का समन जारी किया था। लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन हथियाने का आरोप है और ईडी की चार्जशीट के मुताबिक 2004 से 2009 तक इंडियन रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था और इसके बदले में उन्होंने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और एके इंफ्रोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी थी। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए पटना के ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। लालू यादव की ईडी के सामने पेशी को लेकर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई और ईडी और उनके मालिक होंगे। सबको मालूम है कि पापा की क्या हालत है, बिना मदद के चल नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गीदड़ो। ये गुदड़ी का लाल लालू है, शेर अकेला है, कमजोर नहीं। ये ट्वीट लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी की तरफ से एक्स पर किया गया है और साफ तौर पर एक आरोप लगाए गए हैं ईडी, सीबीआई, बीजेपी और साथ ही साथ जेडीयू पर भी। तो बीते दिनों बिहार की सियासत में जो उथल-पुथल देखने को मिली, उसके बाद सुबह से ही ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आया है। सत्ता एक तरफ चली गई है जेडीयू की और अब दूसरी तरफ घोटाले की जांच जो है वो और तेजी से बढ़ रही है। तो अब साफ तौर पर कहा जाए तो जो आरजेडी है वो दोनों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। आज लालू प्रसाद यादव ईडी के सामने पेश हुए, तो वही कल यानी कि 30 तारीख को तेजस्वी यादव से भी पूछताछ होगी, जिसके लिए तेजस्वी यादव को भी पटना के ईडी कार्यालय पर बुलाया गया है। तो 2004 से लेकर 2009 के बीच का ये पूरा मामला है, जब लालू यादव बतौर केंद्रीय रेल मंत्री के पद पर तैनात थे। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी जोन में ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति से संबंधित मामले पर नौकरी के नाम पर कहा जा रहा है कि जमीन लोगों से ली थी और ये जमीन उनके परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम की गई थी, जिस मामले पर अब ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और आज सुबह से ही लगातार लालू प्रसाद यादव से पूछताछ का दौर जारी है, जिसके बाद लगातार आरजेडी जो है वो हमलावर है बीजेपी, जेडीयू के साथ ही ईडी और सीबीआई पर। साफ तौर पर आरजेडी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी संसाधनों का दुरुपयोग करने पर बीजेपी उतारू है, क्योंकि बीजेपी बस अलायंस को रोकना चाहती है। बीजेपी अपने विजय रथ पे सवार होने के लिए इस कदर लालायित हो चुकी है कि वो ईडी सीबीआई का डंडा तमाम दलों पर चला रही है, तमाम दलों के नेताओं पर चला रही है। और शायद यही डर है जो नीतीश कुमार बीते दिनों एनडीए में शामिल हो गए और बिहार की सत्ता पर दूसरी बार सवार हो गए और 9वीं बार बिहार के सीएम के तौर पर अब वो काम कर रहे हैं। तो आरजेडी के लिए ये जो समय है ये मुश्किलों से भरा हुआ साबित हो रहा है। जहां बीते दिनों आरजेडी के हाथों से सत्ता निकल गई, तो वहीं दूसरी तरफ और आज सुबह से ही लगातार आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पूछताछ का दौर जारी है। उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी लगातार समन भेजा जा रहा है। जहां आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ का दौर देखने को मिला, तो वहीं कल यानी कि 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से भी पूछताछ करती हुई ईडी और सीबीआई नजर आने वाली है। तो अब लालू की बारी, क्या तेजस्वी की भी बारी आने वाली है? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और ये सवाल पूछे जाना भी लाजमी है, क्योंकि ये हफ्ता लगातार बिहार की सियासत के लिए बहुत उठापटक वाला साबित हुआ। जहां एक तरफ नीतीश कुमार जो कि इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे, वो एनडीए के साथ जाकर खड़े हो गए। 9वीं बार बिहार के सीएम की शपथ लेते हुए वो नजर आए बीते दिनों और आज बिहार की सियासत का एक नया दिन था कहा जा रहा है। फिलहाल सरकार नहीं है लेकिन सीएम पुराने हैं। तो इसी बीच लगातार जो बीजेपी के नेता है वो भी हमलावर हैं।
सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है, जिन्होंने कल शपथ ली है, वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये लोग भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी लोगों का साथ छोड़ के नीतीश कुमार ने बहुत सही फैसला लिया है। और आज जिस तरीके से पूछताछ देखने को मिल रही है, क्या नीतीश कुमार इसी पूछताछ के डर से वापस एनडीए अलायंस में चले गए? आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। अजय सिंह, प्रवक्ता जेडीयू, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश राय, नेता बीजेपी, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत यादव, प्रवक्ता आरजेडी, भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। और सिद्धि श्री, प्रवक्ता कांग्रेस, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी मेहमानों का पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल आकाश राय साहब से होगा। आकाश राय साहब, अब लगातार जो आरजेडी है और तमाम जो दल है, वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ईडी सीबीआई का डंडा दिखाकर जो तमाम दल है उनको तोड़ने का काम कर रही है। नहीं, देखिए, ये आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी पे पहली बार नहीं लगा है। 2014 से जब से विपक्ष लगातार मुद्दा विहीन हो चुका है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। सीबीआई को पालतू तोता किसने बोला था और उस समय किसकी सरकार थी, ये सारा देश जानता है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ लालू प्रसाद यादव का कुनबा छोड़ दीजिए, पूरे देश में जहां पे भी जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों ने देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का कार्य किया है, उन सब को जेल भेजने का काम किया जाएगा। और जहां तक सीबीआई और ईडी की बात है, तो वो स्वतंत्र अपना संगठन है और वो अपना काम अपने तरीके से करते हैं। वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से संचालित नहीं होती हैं। अब ईडी के लोग और सीबीआई के लोग अगर किसी ने चोरी की है तो उसको पकड़ेंगे, पूछताछ के लिए बुलाएंगे। अब समन के लिए किसी को बुलाया जाता है तो आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा देंगे। तो ये तो वही बात हो गई ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आपने डिलीवर नहीं किया, आपने बिहार की जनता को मूर्ख बनाया। जब जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में रहे, चाहे वो नीतीश जी के साथ रहे या पहले भी जब रहे, जब अकेले रहे, तब तो जंगल राज का पर्याय बिहार बन चुका था और ये सारा देश जानता है। और आज जो मैंडेट बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को दिया था, आज दोबारा उस मैंडेट का सम्मान नीतीश जी ने किया है। बीच में निश्चित तौर पे वो जिस भी प्रकार से, चाहे वो बरगलाए गए हों या जिस भी प्रकार से वो हमको छोड़ के गए, लेकिन साल भर में ही लगभग 1.5 साल की सरकार साथ चलाने के बाद नीतीश जी को ये रियलाइज हुआ कि मैं गलत लोगों के साथ आ गया हूं। मैं उन लोगों के साथ आ गया हूं जो लोग बिहार को बर्बादी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। तो आज पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आए हैं और ये उनका निर्णय बिहार के हित में है और देश के हित में है। बड़ी अजब कहानी है नहीं आकाश राय जी? कभी वो नीतीश कुमार, वो से मेरा मतलब था कि कहते हैं कि बहुत हमने नौकरी दी है, इतनी तो बीजेपी ने मिलकर पूरे देश में नहीं दी, लेकिन अब लाजमी है कि आपके साथ खड़े हैं तो आपके समर्थन में उन्हें बोलना पड़ेगा। खैर, अब एक छोटा सा कमेंट मैं लेना चाहूंगी प्रशांत यादव जी से। प्रशांत यादव जी, अब तो ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ, कल तेजस्वी यादव से पूछताछ, कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को, इस पूछताछ को? प्रशांत जी। जी हेलो जी प्रशांत जी, सवाल आपने सुना या मैं इसको दोबारा दोहराऊं? दोबारा बोलिए। जी देखिए प्रशांत जी, सवाल ये था कि आज देखिए ईडी का शिकंजा तो कसता जा रहा है। आज लालू यादव से पूछताछ, कल तेजस्वी यादव से पूछताछ, इस कार्रवाई को क्या नाम देंगे, कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? देखिए, इसमें शुरू से यही होता रहा है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी को लालू प्रसाद यादव जी से डर का आभास हुआ है, उन्होंने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल जो है, गलत इस्तेमाल लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार और पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए किया है। और यह पुनः हो रहा है। जिस तरह बीते दिनों माननीय नीतीश कुमार जी इधर से उधर जो गए, तो यह तो स्पष्ट रूप से जनता समझ रही है कि यह अपने निजी स्वार्थ के कारण इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन में गए हैं। क्योंकि इनको इंडिया गठबंधन और जो बिहार में महागठबंधन की सरकार है, इसमें माननीय तेजस्वी जी अपने वादे को पूरा करने के लिए निरंतर युवाओं को रोजगार देने का जो काम कर रहे थे, इस वजह से माननीय तेजस्वी जी के लोकप्रियता में जो बढ़त हो रही थी, यह उनको अनपच कर दिया। और उस अनपच के कारण एनडीए का जो है कि हाथ उन्होंने इस तरीके से इस बार जो है
पलटी मारा कि सिर्फ नीतीश कुमार जी ही नहीं बल्कि एनडीए के उन तमाम नेताओं का बयान सुनिए और उन तमाम नेताओं का संकल्प देखिए जो पिछले 1 सालों में था। वो तुरंत संकल्प को भी पलटी मार दिया उन लोगों ने। तो हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्वकर्ता शुरू से अपने सिद्धांत की राजनीति करते हैं और शुरू से अपने स्टैंड पे क्लियर है। ठीक है अजय सिंह जी, आरोपों पर जवाब कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि नीतीश को हजम नहीं हो रही थी। जी, नीतीश जी की और तेजस्वी जी की चर्चा फिर वहीं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू, वही स्थिति है। अरे जो काजल, नीतीश का दूसरा नाम, भगवान कृष्ण का दूसरा नाम नीतीश है, और जो काजल की कोठरी में लालू जी के साथ रह करके, तेजस्वी के साथ रहकर काजल की कोठरी में रहकर बेदाग निकले, वो उनका नाम नीतीश कुमार है। चाहे वो काजल की कोठरी में हो या फूलों की बाग में, उनके कुर्ते पे कोई दाग नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसी टकसाल नहीं जो माननीय नीतीश जी के कुर्ते पे दाग लगा। अच्छा अजय सिंह जी, ये जो कार्रवाई है ये बड़ी अजीब नहीं लगती है कि कल ही नीतीश बाबू ने थाम लिया एनडीए का हाथ, 9वीं बार वो सीएम बन के कुर्सी पर सवार हो गए, आज ही कार्रवाई देखने को मिली, तो सवाल उठेंगे ना। माननीय नीतीश जी ने कभी अपना विचार नहीं बदला है, उन्होंने कभी अपने वसूलों से समझौता नहीं किया है। बस दल बहुत बदले हैं। आते हैं, सुन लीजिए, साथी लोग आते हैं और जाते हैं, ये लोग बदलते हैं, न कि नीतीश जी का विचार बदलता है, नीतीश जी का वसूल बदलता है। नीतीश जी जहां थे वहीं पे हैं और भविष्य में वहीं पे रहेंगे। तभी तो कहा जाता है कि 17 सालों से बिहार में बहार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो बिहार की जनता उन पे फिदा है और वो बिहार की जनता पे फिदा है, और बिहार की जनता के लिए किसी भी हद पे जाने को तैयार हैं। उन असूलों से समझौता नहीं कर सकते, विचारों से समझौता नहीं कर सकते। नीतीश व्यक्ति नहीं विचार हैं, और इसी पे बिहार की जनता फिदा है। बिल्कुल, नीतीश जी जहां थे वही है, यही तो आज तक जनता भी नहीं समझ पाई कि आखिर नीतीश जी है कहाँ। कभी वो एक सुबह आरजेडी के साथ दिखते हैं, दूसरी सुबह वो बीजेपी के साथ दिखते हैं, आखिर नीतीश जी है कहाँ, ये जनता कैसे समझे? जनता को भी तो बताइए ना अजय सिंह जी। जनता तो देख ही रही है, बिहार में बहार है और 17 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। लालू जी के जंगल राज्य से बचाने के लिए जनता ने नीतीश जी को भेजा था, और पहली बार नीतीश जी को जब मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने बनाया था तो लालू जी के जंगल राज्य को समाप्त कर अपनी सुशासन स्थापित करने के लिए जनता ने चुना था। वही स्थिति, हमने सोचा ये लोग सुधर गए होंगे, लेकिन जो अब नहीं कहना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन इस शब्द को कहना अनिवार्य है कि हम जैसा अन्न खाते हैं, जैसा परिवेश में रहते हैं, हमारी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। तो जो चारा खाएगा उसकी बुद्धि तो पशुवत होगी ही। इनको जो है नौकरी के बदले में जमीन लेने की आदत सी पड़ी है, और बिहार सरकार में नौकरियां लगातार बांटने में इन्हें कोई जमीन नहीं मिल पाया, जिससे खिसियानी बिल्ली खम्हा नोच रहे हैं और ये अंट संट बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन माननीय नीतीश जी बिहार सरकार को चलाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए बने हैं, वो लालू के लाली और लाला टेन को बचाने के लिए नहीं बने। ठीक है, आरोपों पर जवाब लेना बहुत जरूरी है। बताइए प्रशांत यादव जी, बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं, क्या इस बार जब नौकरी बांटी तो आपको जमीन नहीं मिली? मैडम मैं बात सुन रहा था इनकी जी। सबसे पहले यहाँ तो जो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, वो प्रदेश की 12 करोड़ आवाम ने देखा कि यह कोई बिहार की जनता के हित में नहीं, और ना ही कोई इनके पास सिद्धांत है, और ना ही कोई मतलब किसी तरह का वसूल है। ये सिर्फ और सिर्फ स्वयं की महत्वाकांक्षा की राजनीति कर रहे हैं। जब इनको लगता है अपने सुविधा के अकॉर्डिंग गठबंधन बदल देते हैं, और सुविधा के अकॉर्डिंग जी। 1 मिनट लगता है वीडियो।
चलिए ठीक है, आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन देखिए सिद्धिश्री जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। सिद्धिश्री जी, अभी तो आप ही के सहयोगी के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, अभी तो आरजेडी फिलहाल इंडिया अलायंस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंग बनी हुई है। क्या जो कार्रवाई हुई है लालू यादव के खिलाफ, जिसको लेकर लगातार आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता, खुद लालू यादव की बेटी मुखर होकर बीजेपी के खिलाफ बयान दे रही है, क्या आप लालू यादव की पार्टी और लालू यादव के साथ इस वक्त खड़े हैं? देखिए, गठबंधन में लालू यादव जी हमारे साथ हैं, आरजेडी जी। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा अब दिखाई दे रहा है। ये जब इनको कुछ समझ में नहीं आता है, सूझ में नहीं आता है, ये गिरगिटी संस्कृति के, ये पहले से ही 2014 से ही, जब से ये सरकार में आए हैं और उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, तो उसमें भी ये गेंद केंद्र प्रकारेण सत्ता लोलुप की दिशा में भागते हैं और इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि कोई आगे आए। और दूसरी चीज, जो नीतीश कुमार जी ने किया है, इन पे तो कभी भरोसा भी नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने अब तक तो सब सही था, अब जब भी तो वो अब उनके लिए सब अच्छा है। ठीक है। और ये इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, जो जनता है देख रही है, ये अब तो ये कांग्रेस पार्टी भी, जो राजीव गांधी जी ने ये दल बदल कानून का जो एक अभिप्राय लिया था, बनाया था, जो बनाने की कोशिश की जा रही थी, अब उसको हम लोग तो चाहेंगे लागू करना, क्योंकि इस प्रकार ये जनता के लिए बहुत ही घातक होगा। कि जब आपका मन आया, आपके जब निजी स्वार्थ के लिए, आप सिर्फ सत्ता लोलुप बनने के लिए आप दल बदल लेंगे, और जो आप पे भरोसा कौन करे? आप हमारे गठबंधन में थे, आपने छोड़ दिया। अब जनता भी तो देख रही है, जनता भी तो देख के जान रही है कि ये लोग किस प्रकार की राजनीति करते हैं। इनकी राजनीति सिर्फ जुमलेबाजी, झूठ फरेब और अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, जिन्हें सिर्फ सत्ता का सुख भोगना है। सत्ता का सुख कहाँ तक भोगेंगे? आखिर अब जनता भी तो है ना। तो अब जनता जानेगी, देखेगी। ठीक है आकाश राय साहब, जब बीजेपी हताश हो जाती है तो ईडी सीबीआई का डंडा निकाल लेती है। नहीं, वही मैंने पहले ही कहा ना कि जब सीबीआई को पालतू तोता बोला गया तो सरकार में कौन लोग थे, ये देश के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जो बात कह रही थी कि सत्ता के लोलूप, तो सत्ता के लोलूप कौन लोग हैं वो सारा देश जानता है, और इसीलिए चुनाव दर चुनाव आपको लगातार नकारा जा रहा है। और मैं कह रहा हूं, प्राइम टीवी चैनल पे मैं ये चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अगर अभी भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग जनता की मंशा को नहीं समझेंगे तो ये 24 में 24 सीटों पे सिमट जाएंगे, और जब ये 24 सीटों पे सिमट जाएंगे तो फिर ये ईवीएम का रोना शुरू कर देंगे। ये जनता की भावना को नहीं समझते हैं। अभी मैं 4 दिन अयोध्या रह के आया हूं, पूरे देश से लोग उमड़े हुए हैं, और पूरे देश के लोगों में यह भावना थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो वादा किया उसको पूरा किया। और यह सिर्फ 370 या राम मंदिर तक सीमित नहीं है, जो हमने विकास के काम किए हैं। आप अयोध्या की बात करें, आप बनारस की बात करें, आप गोरखपुर की बात करें, इन शहरों में आमूल चूक परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज देश के 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम हम कर रहे हैं। ये लोग बात करेंगे, इनके पास तो मैं एक और बड़े पैमाने पे एक बात कहना चाहूंगा कि आज ये स्थिति हो गई है कि कांग्रेस के विरोध में जिन पार्टियों का जन्म हुआ, जिन पार्टियों का गठन हुआ, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे विपक्ष की जितनी सारी पार्टियां हैं, ये कभी इनका जन्म ही कांग्रेस के विरोध में हुआ। और आज सिर्फ और सिर्फ सत्ता बचाने के लिए, अपना कुनबा बचाने के लिए ये सारे चोर चोर मौसेरे भाई ये सारे एक हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं। ये हमारे गठबंधन को चुनौती देते हैं। मैं कहता हूं कि इंडिया अलायंस की सारी पार्टियों में इतना दम नहीं है कि वो सारे मिलकर उतनी सीटें जीत सकें जितनी भारतीय जनता पार्टी अकेले जीतने की हैसियत रखती है। और ये मैं कोई घमंड में नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश की जनता हम पे लगातार भरोसा कर रही है, हमारे कामों पे भरोसा कर रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे पूरे देश में जहां जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने काम किया है, हमने डिलीवर किया है, और इसीलिए जनता का विश्वास हम पे लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जनता का विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं ये तो 24 के नतीजे बता देंगे। लेकिन देखिए प्रशांत यादव जी, कल आपके हाथ से सत्ता चली गई, आज ईडी सीबीआई का चाबुक चल रहा है, आगे क्या रणनीति है आपकी, क्योंकि आप लगातार चौतरफा घिर रहे हैं?
देखिए, हम लोग बहुत सिद्धांतवादी लोग हैं और हम लोग सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। हम लोग समय समय पे अपने सिद्धांत को बदलते नहीं हैं। हम लोग जो है कि अपने सिद्धांत की पलटी नहीं मारते हैं। हम लोग अपने महत्वाकांक्षा में गठबंधन नहीं तोड़ देते हैं। हम लोग जो वादे करते हैं, हम लोग शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं। हम लोग भगवान और अल्लाह के नाम का दुरुपयोग नहीं करते हैं। हम लोग युवाओं को रोजगार देने में भरोसा रखते हैं और यह हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सिद्ध किया है। 17 महीने में जो 17 सालों में इन लोगों ने नहीं किया, वह 17 प्रशांत यादव जी, तो भी ईडी की कार्रवाई हो रही है ना, ईडी का चाबुक तो चल रहा है, उस पर क्या कीजिएगा? यह तो हमने बताया ही कि जब जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में वर्तमान में जो है, यह लालू प्रसाद जी से जब जब इनको डर होता है, तब तब ईडी और सीबीआई जैसे अपने पालतू तोते को गलत इस्तेमाल करके लालू प्रसाद जी और राजद को जो है मतलब डरवाने का प्रयास करती है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि आरजेडी और हमारे नेता और हमारे तमाम कार्यकर्ता मजबूती के साथ जनता के मुद्दों पर 2024 और 2025 के चुनाव जो है लड़ेगी। ठीक है, लेकिन देखिए लालू प्रसाद यादव से आकाश राय साहब डर है क्या? डर गए क्या? नहीं, मैं जब इन्होंने विकास की बात करी ना तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। मैं उस पर आना चाहता था, इनको जवाब देना जरूरी हो गया था। अभी ज्यादा दिनों पहले की बात नहीं है, मैक्सिमम 15 दिन पहले की बात है कि पटना में रणजी का एक मैच हुआ, क्रिकेट का एक मैच हुआ मोइनुल हक स्टेडियम में। मैं बताना चाहता हूं कि उस मोइनुल हक स्टेडियम की यह दशा थी कि जहां पे दर्शक दीर्घा होती है वहां पे शराब की बोतलें फेंकी हुई थी। तो ये लोग प्रदेश की राजधानी में सत्ता में रहते हुए एक ऐसे स्टेडियम का निर्माण नहीं करा सकते जहां पे रणजी के मैच खेले जा सके। बिहार में थी ना। अरे भाई, अब आप बीच में मत बोलिए, आप लोग इंटरप्ट करते हैं, ये ठीक नहीं लगता। मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करता हूं, आप अपनी बारी में बोलिए। आप अपनी बारी में बोलिए। प्रशांत जी रुकिए रुकिए रुकिए, आपने तेजस्वी यादव का नाम लिया कि तेजस्वी यादव विकास पुरुष बन गए हैं, तो 17 सालों की आप बात छोड़ दीजिए, वो सारी बातें हम कर लेंगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन जो अभी आपने बात किया उसका जवाब आप देंगे क्या? आपके तेजस्वी यादव खुद क्रिकेटर होने का दावा करते हैं। ये अलग बात है कि वो असफल क्रिकेटर रहे, वो कभी न किसी आईपीएल की टीम के लिए खेल पाए और न कभी भारत के लिए खेल पाए। लेकिन असफलता का पैमाना इतना भी ना हो कि क्रिकेटरों को खेलने के लिए आप प्रदेश की राजधानी में एक स्टेडियम का निर्माण नहीं करवा सकते। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं कोर्ट के द्वारा। आप जब ये बात करते हैं ना तो आप कोर्ट की भी अवमानना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सजा नहीं सुनाई, कोर्ट ने सुनाई है। और अगर आप लोग कोर्ट की भी नहीं मानते तो फिर आपका राम ही मालिक है। चलिए ठीक है, अजय सिंह जी, क्यों भाई स्टेडियम क्यों नहीं दे पाए? 17 साल से तो नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर हैं। जी देखिए, जहां तक इनका, पहले मैं प्रशांत जी का जवाब देना चाहता हूं। ये लोग जिसको राजनीतिक दल मानते हैं, ये विपक्षी दलों का जो ठगबंधन है, जिसको ये लोग इंडिया अलायंस बोलते हैं, बनाया किसने था? अजय सिंह जी, सूत्रधार कौन थे उसके? नहीं, हमने गठबंधन बनाना चाहा, लेकिन ये लोग ठगबंधन उसको बनाते हैं, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक दल शामिल नहीं है। ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, चाहे लालू प्रसाद एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, चाहे सोनिया जी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां इसमें शामिल हैं। इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है। और जहां अपराध होगा वहां तो ईडी और सीबीआई पहुंचेगी ही। तो ईडी और सीबीआई से इतना डरते क्यों हैं ये लोग? बौखलाए क्यों हैं? जैसा कर्म करेंगे वैसा तो फल पाएंगे ही। इन्होंने कभी भी, और कांग्रेस जैसे अछूता पार्टी को माननीय नीतीश जी ने क्षेत्रीय दलों से सम्मान दिलवा दिया, तो कांग्रेस अपने पप्पू को पीएम बनाने के लालच में, अति महत्वाकांक्षा में, जो पप्पू पहिया वाले सूटकेस को सर पे लेके चलते हैं, वैसे पप्पू को कल्पना करती है कि भारत का प्रधानमंत्री बनाए। तहजीब में बोलिए, जो कुछ भी बोल रहे हैं तहजीब में बोलिए। इंडिया रख करके जो कुछ भी बोलना है तहजीब में बोलिए। गुलाब रखना भाजपा में हो ना, देश की जनता अहंकार और ये जो कभी होने वाला नहीं है। आवाज निकल रही है,
तो होंगे अजय चलिए ठीक है अजय जी की अजय बात सिंह जी, नहीं बड़ी हास्यास्पद है आपकी बातें, लगातार मैं कल से सुन रही हूँ। जिस गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार है, आज आप उसी गठबंधन को ठगबंधन बोल रहे हैं। सिद्धेश जी, देखिए मैडम, ठगबंधन हो गया है अब तो गठबंधन, सूत्रधार ही यही कह रहे हैं। इनके जी हमने गठबंधन बनाना चाहा, लेकिन ये लोग उसको ठगबंधन बना रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। इन ठगबंधन में कोई गठबंधन होना संभव नहीं है, मेढक तोलने जैसा है। काश यही बात नीतीश जी ने थोड़ी पहले समझ ली होती। खैर सिद्धेश जी, अफसरवादी है ना जी, बिल्कुल जी। अफसरवादी है ना। अफसर, आपने देखा ना मैडम कि जब लॉकडाउन इन्होंने कब किया, जब मध्य प्रदेश में सरकार बना ली, उस बीच में कितने हजारों लोग हजारों मील पैदल चल के किस प्रकार से अब चल रहे थे, कितनी दुविधा थी देश में, भयावह स्थिति कोरोना काल की थी, तब ये अफसरवादी लोग आपदा में अफसर ढूंढ रहे थे। और यही इनका चाल चलित चेहरा है। ये हमेशा अपने इसी चाल चलित चेहरे के लिहाज में रखते हुए ये सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि सत्ता प्राप्त करें। ये मेन मुद्दों से भटक के, जो आज बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। आज आप इको गार्डन में चले जाइए, अपने अधिकार के लिए लोग धरने पे बैठे होंगे, लेकिन इनके अहंकार के वश ये अलग बातें बताते हैं। इनको शर्म नहीं आती है, किसी एक नेता को पप्पू शब्द बोलते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते। बिल्कुल ठीक हम कहा। बोलना चाहे तो भी इनको भी बहुत कुछ बोलते हैं। देश की जनता तहजीब नहीं है इनको, सिर्फ अहंकार भरा हुआ है इनके अंदर। ठीक है, रुकिए। पप्पू ही कहलाएगा। अरे रुकिए अजय सिंह जी, काश यही बात आपने शनिवार को बोली होती तो फिर मैं आपसे कुछ अलग सवाल करती। खैर अब तो आप बोलेंगे, मैं तो ये लगातार कह रही हूँ, तो आपका बोलना धर्म है, अब तो कर्तव्य है कि भाई आप उनके साथ, एनडीए के साथ, तो आप तो विपक्षी दलों पर निशाना साधेंगे ही। खैर प्रशांत यादव जी, लालू यादव एंड प्राइवेट कंपनी गठबंधन बन के रह गया है। मैडम सबसे पहले डिबेट में बैठे सभी नेताओं को अपनी भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। हम लोग नीतीश कुमार जी को माननीय नीतीश जी बोलते हैं और इनको अनुशासन मर्यादा मालूम नहीं है, पहले ये ध्यान रखें। दूसरी चीज, एक पुराना कहावत है, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हो गए। माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ पीएम बनने के सपने को लेकर आए थे और जब इंडिया गठबंधन ने उनको पीएम कैंडिडेट नहीं बनाया तो वह एनडीए में वापस चले गए। अब क्यों नहीं बनाया, उसका कारण यही है कि वो पुनः जो है चले गए एनडीए में। यह इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को आभास था कि नीतीश कुमार जी कभी भी पलटी मार सकते हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन ने उन्हें पीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज, जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो जिस फॉर्मूले पे जेडीयू प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जनता दल यूनाइटेड ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है और नीतीश कुमार जी के बाद जदयू का स्वाहा होना तय है। तीसरी चीज, ये बार बार बोल रहे हैं, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपने नेता आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में आने वाले 2024 और 25 का चुनाव में मेहनत करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए सज्ज है। हम लोग किसी भी चीज से ना डरे हैं और ना डरेंगे। ठीक है, ना आप डरे हैं ना डरेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि जोश होना चाहिए, तभी आप लगातार सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। खैर आकाश राय साहब जी, ये जो अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता या आरजेडी के जो लोग बात कह रहे थे कि भाषा की मर्यादा, तो भाषा की मर्यादा कभी इन लोगों ने रखी? प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या क्या बातें बोलेंगी 2014 से पहले और अभी भी कितनी अनर्गल बातें ये लोग करते हैं। मौत का सौदागर किसने कहा? उसके अलावा जो इनके पार्टी के लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं, उन्होंने नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या बोला, प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या क्या बोला, खाल उखड़वाने की बात किसने करी थी? तो भाषा की मर्यादा के बारे में कृपा करके राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं बोलना चाहिए।
रुकिए। अरे भाई आप लोग अरे आप रुकिए ना, लोग इतने प्रशांत यादव बौखलाए जी, हुए आपके बारे में हैं, सब आप सुनते हैं ना, लोगों के पास रुकिए। कोई मुद्दा नहीं बचा है तो आप लोग बीच में डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि जनता बातें न सुने इनकी, क्योंकि जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को सुनना चाहती है। आपको कोई सुनना नहीं चाहता, आपको लोगों ने नकार दिया है, लेकिन बीच में इंटरप्ट करने की आदत आपकी नहीं जाएगी। मैं पूछ तो रहा हूं कि आप बताइए ना, कांग्रेस पार्टी के लोगों या राष्ट्रीय जनता दल के लोगों, आपने सरकार चलाई 17 महीने की चलाई ना, 17 महीने में आप उपलब्धियां बता दीजिए, सिर्फ 2 उपलब्धि बता दीजिए। मैंने कहा ना कि आपके तेजस्वी यादव स्वयं क्रिकेटर होने का दावा करते थे, एक स्टेडियम आप नहीं बना पाए साहब। हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में हमने हर एक जिले में स्टेडियम बनाने का काम शुरू किया है, हमने हर एक तहसील के अंदर एक क्रिकेट ग्राउंड बनाने का काम शुरू किया है, हमने हर घर में पानी पहुंचाने का काम किया, सबको शौचालय देने का काम किया, उत्तर प्रदेश में नए नए एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेके जनता के बीच में है, और विपक्ष में सारे लोग, ये सब मिले हुए लोग, ये सिर्फ और सिर्फ अपना कुनबा बचाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आकाश साहब एक जवाब दीजिएगा जरा मुझे कि अजय सिंह जी ने खुद ही कहा है कि 17 साल से बिहार के सीएम के पद पर कौन है? नीतीश कुमार है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार है, अभी तो वो आपके साथ है, तो आप अपने ही सहयोगी पर कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं कि भाई 17 साल से अगर बिहार को एक स्टेडियम नहीं मिला तो ये तो उनका नकारापन है ना कि नहीं मिल पाया। नहीं, देखिए मैं उसी बात पे आ जा रहा हूं जो अभी इन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि विकास पुरुष की छवि 17 महीने में बना दी गई है तेजस्वी यादव की। तो जब कैसे कैसे विकास पुरुष हैं कि खुद उनके पास वो विभाग हो, खुद क्रिकेटर रहे हो और खुद एक स्टेडियम नहीं बना सकते। मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं ना कि उत्तर प्रदेश में हमने बनारस में नए स्टेडियम की नींव रखी है, हमने गोरखपुर में नए स्टेडियम की नींव रखी है, और तो और आपको एक खुशखबरी आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूं कि लखनऊ के सरोजनी नगर में हम एक और नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने जाते हैं। तो हमारी जहां पे भी फुल फ्लेज की सरकार है उसके लिए हम निश्चित रूप से जवाबदेह हैं और एक एक सवाल का जवाब भी देंगे। हमने काम किया है और लगातार कामों को लेके ही जनता के बीच में है। ठीक है, 16-17 महीने आपने आरजेडी को दिया और आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टेडियम खड़ा कर दे बिहार में। बहरहाल आपको जनता ने 9.5 साल दिए हैं, 9.5 साल लंबा समय होता है। अगर आपने कोई स्टेडियम खड़ा किया है तो ये जनता के लिए खड़ा किया है, और 16-17 महीने में फिलहाल कोई स्टेडियम बनके तैयार नहीं होता है। लेकिन इन सबके बावजूद जो जनता है वो मूर्ख बन रही है, क्योंकि जनता समझ ही नहीं पा रही है कि जनता दल बदलुओं के साथ रहे या सियासत के इस खेला को कैसा समझे। धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल देखिए, सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन जो जनता है वो लगातार परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है कि जो दल बदलू नेता लगातार सत्ता पे पहुंचने के लिए इधर से उधर दल बदल रहे हैं। क्या उन पे भरोसा किया जाए या फिर किसी नए को मौका दिया जाए? फिलहाल आज की जो खबर है वो ये है कि लगातार ईडी का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है लालू यादव के खिलाफ। इसके साथ ही साथ अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि ईडी ने अब समन भेजा है तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव को कल पेश होने के लिए कहा है। अब क्या ये सियासत है या वाकई ईडी सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सभी संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो। लेकिन सभी विपक्षी दल अब ये भी भूल जाते हैं कि ये सभी संस्थाएं स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। बिना तर्क, बिना तथ्यों के आधार पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। बहरहाल सियासत जारी रहेगी, लेकिन अब ये सियासत कब तक चलेगी ये देखने वाली बात होगी। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।